सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे अपनी लाइफ में। आई विश आई प्रे कि आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। आई होप सो आप सभी लोग, और कर्मा पर बिलीव। तो गाइस, इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, देखिए आज ना देखेंगे कि जिस रिश्ते में आप हो, देखिए आप कोई भी रिश्ते में हो सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ऑलवेज़ कहती हूँ, मैं किसी भी एक रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं करती हूँ। आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो। बस आपको रीडिंग कैसे देखनी है, आपको ना आपके जो भी पार्टनर है ना, उनका नाम कम से कम, मतलब जो भी हैं आपके, है ना, फैमिली के हैं, कोई फ्रेंड्स के हैं, या कोई हस्बैंड वाइफ हो, आप कोई लव रिलेशनशिप है आपका, है ना, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो जिसके लिए देख कर ना थोड़ा सा उनका ध्यान करना, फोकस करना, उनका नाम आपको लेना है। देन उसके बाद आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग देखना स्टार्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से देखना है। सेकंड चीज़ बोलना चाहूँगी, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो जनरल रीडिंग है, किसी भी एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके साथ मैच करे तो देखिए, नहीं मैच करे तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। जिस रिश्ते में आप हो उस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, सबसे पहले आज इस चीज़ को देखेंगे। क्या है उस रिश्ते का फ्यूचर और प्रेजेंट की स्थिति क्या है अकॉर्डिंग टू दिस, जो भी जब आज का मतलब जो भी आज का वो है, पहले से बता कर रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। आज का टाइटल क्या है, तो भाई जिस भी रिश्ते में हो उसका फ्यूचर क्या है। तो प्रेजेंट देख लेंगे, पास्ट देख लेंगे, एंड देखते हैं क्या है फ्यूचर उस रिश्ते का, जिस रिश्ते में हो। नाम आई होप आपने ले लिया होगा। और मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है, प्लीज़ ज्वाइन करें मेंबरशिप, बहुत फ़ायदे होते हैं मेंबरशिप के। एंड जो भी मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन की है, अपना नाम ज़रूर लिखें, अपने पार्टनर का नाम लिखें, ताकि प्रेयर कर सकूं। एंड भोले बाबा से प्रार्थना करूंगी, शिव जी से प्रार्थना करूंगी कि जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन सभी की विश पूरी हो, उनका रियूनियन हो, उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो प्रार्थना ये करूँगी। एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिए। तो भाई 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड पहले आ गया भाई आज तो। 8 ऑफ सोर्ट्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ सोर्ट्स। ऐसा लग रहा है जैसे गलत फहमियाँ बहुत बढ़ गई हैं एक दूसरे के प्रति, ना बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। द फूल का कार्ड है सेकंड। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप में आप हो, आपको पता ही ना हो, लेकिन आपके पीठ पीछे ना कोई आपके पार्टनर को हो सकता है मिसगाइड कर रहा हो, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। जिस रिलेशनशिप में आप हो, आपके रिश्ते में अगर इस वक्त जिस तरीके से कार्ड आया है ना, कार्ड जैसे आया है, आपके रिश्ते में अगर इस वक्त प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो रहा है, यदि, ठीक है, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि कार्ड ऐसा दिख रहा है भाई कि अभी आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में है। द फूल की एनर्जीज है, उन्हें किसी बात को लेकर आपके ऊपर डाउट हो रहा है और आपको उन पर डाउट्स हो रहा है। एकाएक जैसे लग रहा है ना, कार्ड को देखकर एकाएक रिश्ता ही जैसे ब्रेक करना, एकाएक दूरियां आ जाना, ठीक है। पहले सब कुछ अच्छा था, अचानक से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाना। सोर्ट्स है देखो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फूल का कार्ड है। तो कोई है ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है कि आपके पीठ पीछे हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई हो जिसको आपके पार्टनर शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली से रिलेटेड कोई हो, है ना। द फूल का कार्ड है। तो कुछ चीज़ों में तो अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है, गलत फहमियाँ दिख रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोर्ट्स है। पेंटिकल्स का कार्ड है। इंतज़ार, वेटिंग सिचुएशन, मतलब आपको लग रहा है कि भाई शायद उनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज या कोई रिस्पॉन्स आपको मिले। आप यहाँ पर देख रहे हो, पेंटिकल्स आपकी साइड से आया है। पेज ऑफ सोर्ट्स, जैसे ना उनकी साइड से जो कार्ड आ रहा है ना, मतलब जैसे कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि
वो शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। अंदर से आपको ऐसा फील ज़रूर हो रहा होगा कि शायद मैं ही पीछे हूँ इस रिश्ते के, या मुझे ही ज़्यादा परवाह है अपने रिश्ते की, उनको तो शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बोले ना बोलें, कॉल करें ना करें, मैसेज करें ना करें, उन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर से आपको ज़रूर ऐसी वाइब्स आ रही हो, क्योंकि आपका कार्ड है ना, आपका कार्ड है ना पेंटिकल्स का। इंतज़ार नहीं कर रहे हो आप, इंतज़ार कर रहे हो आप, मेरे को ऐसा दिख रहा है आप इंतज़ार कर रहे हो कि भाई जो ये चीज़ें हैं वो ख़त्म हो, दूरियां ख़त्म हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो, शायद वो कुछ रिस्पॉन्स दें, कुछ बोले, कुछ डिसीजन सुनाए, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर की जो ऊर्जा मतलब दिख रही है ना, वो कहीं ना कहीं आप तक कनेक्ट नहीं हो पा रही है। उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ज़्यादातर में कोई फैमिली से उनकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। क्योंकि अचानक से आपके पार्टनर, जैसे होता है ना कि अचानक से कहना कुछ, कमिटमेंट कुछ देना, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मतलब अच्छा रिश्ता दिख रहा है आपका पास्ट का, बहुत अच्छा रिश्ता, रिश्ते की गहराई देखो आप, आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। क्योंकि मतलब आप देखो जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं ना, कार्ड तो बिल्कुल मतलब ऐसे आ रहे हैं कि कोई है जो उनको मिसगाइड कर रहा है, बट आप इन कार्ड के पीछे का जो तथ्य है आप उसको समझो अगर, तो आपके प्यार में इतनी गहराई है, आपके प्यार में, रिश्ते में इतनी गहराई थी कि किसी को ज़बरदस्त कोशिश करनी पड़ रही है आपके रिश्ते को ब्रेक करने के लिए, है ना। क्योंकि आपके पार्टनर आपके कितने करीब होंगे जब कोई थर्ड पार्टी या कोई फैमिली मेम्बर्स उनको लाइक मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, आपसे दूर करने की या आपसे रिश्ता तोड़वाने की, है ना। तो ये चीज़ आप समझो, गहराई होगी प्यार में आपके, तभी ना आपके पार्टनर आपको समझते भी बहुत होंगे। वो कमिटमेंट देने वाला इंसान दिख रहा है मुझे इस कार्ड में। क्योंकि अचानक से जो आज ब्रेकअप वाली स्थिति आपकी आप फेस कर रहे हो ना, ब्रेकअप होना, लाइक डिस्टेंस बन जाना, चीज़ें होकर भी ना होना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, उनका सामने होकर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देना, या बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे हो। मैं तो कोई इसलिए कह रही हूँ आपको, ये पेंटिकल्स का कार्ड इस चीज़ को बोल रहा है कि भाई आप बहुत कुछ सह रहे हो अपने रिलेशनशिप में, बहुत सह रहे हो आप, मतलब इवन नाइट में नींद तक नहीं आती है ढंग से, क्योंकि आप सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस। क्योंकि जब होता है ना कि एक तरफ से इंसान बहुत ज़्यादा मतलब अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंतज़ार भी आज आप जो दिख रहे हो ना, जिस कंडीशन में आप इंतज़ार करते हो दिख रहे हो, मतलब आपको पता है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको पता है कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं आपसे, किस तरीके से क्या उन्होंने बिहेव किया, देन फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हो, है ना। ये कार्ड आपके साथ कितना मैच कर रहा है मुझे ये बता देना ज़रा आज। पेंटिकल्स का मतलब इंतज़ार कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते की नीड है, आपको ये रिश्ता बचाना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, आपको अपने रिलेशनशिप को बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, और ये पेंटिकल्स की एनर्जी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि गहराई है, ठीक है, आपके प्यार में। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से एक कार्ड और लेते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से इंतज़ार करते हो मुझे दिख रहे हो पेंटिकल्स में, क्या आपके पार्टनर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो चीज़ें ठीक हो उनके और आपके बीच की। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या उनके पार्टनर भी चाहते हैं, क्या पार्टनर भी चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो, क्या पार्टनर भी चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके ओके, स्ट्रेंथ। देखो भाई पार्टनर की तरफ से 2 कार्ड निकल कर आए, अगर आप देखो तो ध्यान से इन कार्डों को देखो और रीड करो, खुद से रीड करो, खुद से समझो, ठीक है ना। कभी कभी चीज़ें समझनी चाहिए खुद से भी। अभी जिस तरीके की आपकी सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके की आपके साथ हो रहा है, ठीक है ना, कि एकाएक
फासले बढ़ गए, एक एक दूरियां बढ़ा ली, अचानक से ब्लॉक कर देना, तो उसके पीछे कहीं ना कोई सिचुएशन तो है जिससे वो कर रहे हैं। पर ना आप सोच के देखो कि आज उनकी स्थिति क्या है, आपके पर्सन की अंदर से गिल्ट है ना, उनका गिल्ट सामने आ रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है? 6 ऑफ कप्स का कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड तो यही कह रहा है ना कि अंदर से बहुत गिल्ट है, बहुत पछतावा है। रियलिटी में उनको अंदर से फील हो रहा है, वो अंदर से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, उनसे गलतियां हुई हैं। तभी ना, भले ही वो आपसे अपनी बात को नहीं शेयर कर रहे हैं। अब देखो, एक बात समझ के देखो, जब आपका रिश्ता किसी के साथ अच्छा चल रहा है, स्मूथली जा रहा है, फ्लो में जा रहा है, बट सडन आप जो सामने वाला पर्सन है, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, वो अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या वो बहुत ही ज़्यादा आपके अगेंस्ट होता जा रहा है, किसी के कहने से हो रहा है, आप तो नहीं बदले, वो बदल गया। भले किसी के कहने से बदला है, ग्रह कभी कभी तो ऐसा कि ग्रह सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, राशियाँ सपोर्ट नहीं करती हैं, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे से सपोर्ट नहीं कर रही है, इस वजह से भी ब्रेकअप होते हैं। बहुत से ब्रेकअप या बहुत से मैंने देखा है कि ब्रेक हो जाने के बाद भी बहुत से लोग मिल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊर्जा उन्हें दूर कर रही होती थी, लेकिन निगेटिविटी उन्हें दूर कर रही होती थी, लेकिन उनकी आपसी ऊर्जा जो थी ना, स्ट्रेंथ या जो डेस्टिनी जो उनकी थी, वो एक साथ लिखी हुई थी। मैंने कई लोगों का देखा है, कई लोगों का, मतलब इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने कितने लोग देखे हैं, बिलीव नहीं करोगे गाइस आप, जिसमें रिश्ता बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल टोटली, मतलब कोई चांस नहीं, और वो लोग वापस मिल गए। कितनी अजीब बात है। मतलब आप ये समझ लो कि मेरे पास इतने केसेस आए हैं कि डाइवोर्स तक के केसेस आए कि डाइवोर्स होने के बाद दोबारा से फिर उन्हीं से शादी हो गई, डाइवोर्स हुआ, अलग हुए एक दूसरे की, फिर समझ में आया गलतियां हुई, माफ़ी मांगी, एक दूसरे चाहत थी, वापस से एक हो गए। और इसी तरीके से पता नहीं कितने रिलेशनशिप, लाइक फैमिली के, फ्रेंड्स के, बिल्कुल ख़त्म हो जाने के बाद, बिल्कुल टूट जाने के बाद वापस से एक हो जाती, क्योंकि वो डेस्टिनी में लिखवा कर लाते हैं। लेकिन वो जो ब्रेक होते हैं, जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं, वो किस रीज़न से होते हैं? फिर अगर डेस्टिनी में लिखवा कर लाए, हो सकता है कि आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन है ना, आपके मन में उठ रहा हो ये सवाल कि अगर डेस्टिनी में लिखवा कर लाए थे तो फिर ये ब्रेकअप क्यों दूर हुए? क्योंकि वो जो टाइम ऑफ पीरियड है ना, जो टाइम ऑफ पीरियड था ना, वो पीरियड आपको अलग कर रहा था। उस पीरियड में आपके साथ हो सकता है कार्मिक ऐड हुए हों, उस पीरियड में आपकी ग्रह गोचर में बदलाव हो, आपकी ग्रह गोचर कुंडली में आपके बदलाव हो, है ना। कुंडलियाँ, ग्रह गोचर सबके अलग होते हैं ना, एक जैसे थोड़े ना होते हैं। हर किसी की बर्थ टाइम, डेट, कुछ ना कुछ सबका अलग होता है। तो उसी तरीके से कुंडलियाँ भी अलग होती है, सबके लगन अलग होते हैं, सबके ग्रह अलग होते हैं, हर किसी का नक्षत्र अलग होता है। एक चीज़ थोड़ी ना होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम पूरा कुंडली निर्माण करते हैं, देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, है ना। कभी कभी मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, मैम हमारा फ्यूचर बता दीजिए, एक उसमें बता दीजिए, मतलब एक मैसेज में आंसर बता दीजिए हमारा फ्यूचर है कि नहीं है। भाई आपको क्या लगता है कि फ्यूचर सिर्फ एक कार्ड में देखकर बता सकते हैं? डिटेल्स में देखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो बता रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कैसे बता रहे, क्या कर रहे हैं, मैं उस चीज़ के मैं पढ़ना भी नहीं चाहती। खैर, तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ है। आज ये जो पर्सन है ना, जो ये व्यक्ति है, कहीं ना कहीं इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ट्रू भावना है, और अंदर ही अंदर इसको महसूस है, इसको महसूस हो रहा है कि ये मिस्टेक कर रहा है। बट आपके प्यार में भले ही आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, ये आपको सामने से इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी, मैंने बोला थर्ड पर्सन हो सकता है जो उनको मिसगाइड कर रहा हो, कोई कार्मिक हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है। बट आप लोगों के बीच में ना नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, उनके दिल में आपके लिए प्यार जागता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिख रही है, स्ट्रेंथ, ये देखो स्ट्रेंथ। ये एंजल हमें साइन दे रही हैं, ये एंजल हमें साइन दे रही हैं, एंजल हमें बता रही हैं कि भाई कितना भी कोशिश कर ले कोई,
रिश्ता तोड़ने की, अलग करने की होगे नहीं आप अलग। आपको तो मिलना ही मिलना है, आपको तो एक होना ही होना है। ईश्वर तो आपको मिलाएगा ही मिलाएगा। परमात्मा ने तो आपके लिए, आपको मिलाने के लिए ही बनाया है। आपको है ना, तभी मिला आपको, आपका मिलन ही इसीलिए कराया, आप मिले ही इसीलिए हो। परमात्मा चाहता है, ईश्वर चाहता है ना। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है, कप्स है जो उनके इमोशनली एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कप्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जब टैरो कार्ड में मोस्टली, क्योंकि देखो एक चीज़ एक कार्ड से हम नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज़ों से हम एनालाइज करते हैं कि हाँ भाई किसके साथ क्या कनेक्शन जुड़ा है। कभी कभी ना एक कार्ड बहुत अच्छा आ जाता है, बट उसके साथ जो कार्ड आए होते हैं ना, वो बताते हैं कि तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ तो है लेकिन समस्याएं हैं साथ में। तो वो एक डीप एनालाइज के बाद ही चीज़ें क्लियर होती है। बहरहाल 6 ऑफ कप्स है, अंदर से कुछ ना कुछ तो है उनका जो आपकी तरफ खिंचे हैं अभी भी, और उनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, और अभी भी वो ये सोचते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं ख़राब वो सही हो जाए। क्योंकि आप जो वेट कर रहे हो ना, आप खाली वेट थोड़ी ना कर रहे हो, आप अंदर से प्रार्थना कर रहे हो, आपको अंदर से विश्वास है। देखो अगर हम इंतज़ार करते हैं किसी चीज़ का तो क्यों करते, सोच के देखो। अंदर से हमारा विश्वास होता है तभी तो हम करते हैं किसी चीज़ का इंतज़ार। हमारे अंदर अगर विश्वास ही नहीं होगा तो हम इंतज़ार करेंगे नहीं ना। सोच बताओ मुझे, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर विश्वास नहीं, वो फिर भी इंतज़ार कर रहा है? नहीं होगा, कोई नहीं होगा। जो वेट कर रहा है इट मीन्स उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है, उसके रिश्ते में सच्चाई है, उसके प्यार में सच्चाई है, वो इंसान अच्छा है, उसे कर्मा पर बिलीव है, उसे ईश्वर पर बिलीव है। भाई कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर कोई वेट कर रहा है किसी भी चीज़ का, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे अच्छे करियर का हो, चाहे अच्छा गुड रिजल्ट का हो, चाहे जस्टिस का हो, किसी भी चीज़ का हो, चाहे आप आपकी जो लव लाइफ चल रही है, जो रिश्ता चल रहा है, चाहे आप उसमें वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से बिलीव है कि आपके प्यार में शक्ति, आपके प्यार में सच्चाई है, वो लौटेगा, तो डेफिनेटली लौटेगा। और यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं उनको अगर आप देखो तो आपका विश्वास तो जीत रहा है। विश्वास आपका जीतेगा, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, आपका विश्वास जीतेगा। कहते हैं ना कि आप विश्वास कर रहे हो लेकिन कर्मा पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। कर्मा पर फोकस करना है। क्यों कहा जाता है कि कर्मा कभी हमेशा अच्छे करना चाहिए? कर्मा के लिए इतना क्यों कहा जाता है कि कर्म हमेशा अच्छे करना चाहिए? क्योंकि अगर आज आप अच्छे कर्म करते हैं ना, कोई भी इंसान, मैं एक अपनी भी बात कर रही हूँ, कोई भी सब एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, गुड कर्म का रिजल्ट ऑलवेज गुड आता है। तो ये चीज़ याद रखिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे हो ना, आप अच्छे हो, आपने बहुत एफर्ट्स डाले, आपने इस इंसान को बहुत समझा, बहुत उसको हेल्प किया, बहुत अंडरस्टैंड किया, तो आप जस्टिस की उम्मीद रखते हो ईश्वर से। आप जस्टिस की उम्मीद रखते हो ईश्वर से कि आपको ईश्वर जस्टिस देगा, ईश्वर आपका साथ देगा, और ईश्वर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वक्त, जो भी समस्याओं से आप घिरे हो, उन समस्याओं से आपको ईश्वर निकालेगा। ये एक विश्वास है। तो आपका विश्वास जीतेगा, कोई उसे तोड़ नहीं सकता। ये बात आप याद रखना। इस चीज़ को पॉजिटिव रहिएगा लेकिन सकारात्मक जरूर रहिएगा, इतनी मैं सलाह दूंगी। कहते हैं ना कि मन अगर सकारात्मक होता है ना, तो सकारात्मक मन में ईश्वर वास करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। आगे जो आने वाले दिन है आपके, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 10 दिन के अंदर, नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर कोई भी ऐसी खबर, कोई भी ऐसी न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी करियर, आपकी घर, किसी भी चीज़ से संबंधित कोई अच्छी खबर जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो आपको मिल सकती है। कोई गुड न्यूज़ जिसमें आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो और आपने उस चीज़ में बहुत एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है। गुड रिज़ल्ट आ सकता है। कोई एग्ज़ाम वगैरह, अगर कोई स्टूडेंट सुन रहे हैं और स्टूडेंट है, कोई एग्ज़ाम दिया है, बहुत मेहनत की थी, तो गुड रिज़ल्ट वहाँ से आ सकता है। जॉब के लिए अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह देकर आए हो और इंतज़ार कर रहे हो कि वो जॉब क्लियर होगी कि नहीं, आपको वो जॉब मिलेगी कि नहीं, तो बहुत अच्छा कार्ड रिजल्ट मिल सकता है। पार्टनर की तरफ से अगर सोच रहे हो कि वो मैरिज को मना कर गए हैं, आप मैरिज करेंगे कि नहीं, तो गुड रिजल्ट मिल सकता है। रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी आपका रियूनियन से रिलेटेड हो सकता है। मतलब एक गुड न्यूज़ जो है वो आपकी तरफ
आती हुई दिख रही है और मोस्टली जो ये गुड न्यूज़ आएगी 10 डेज़ के अंदर अंदर आएगी। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, अगले 10 दिन के अंदर, ठीक है। चेंज आ रहा है, एक चेंज है, एक बदलाव है आपकी लाइफ में, एक चेंज आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। चेंज जिस तरीके से दिख रहे हैं ना, मतलब कहते हैं ना कि समटाइम्स एक बदलाव आता है और कभी कभी जो बदलाव होता है ना वो एक अच्छा बदलाव होता है। उस बदलाव में हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। कहते हैं ना कभी कभी कि भाई ठोकर लग गई उसने, लेकिन उसने बहुत कुछ सीख लिया। तो समटाइम्स ऐसा होता है, ठीक है ना। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हो, अपने पर विश्वास करते हो, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में चेंज आता है, गुड चेंज आता है। तो यहाँ पर एक बदलाव है, अच्छा बदलाव है, उस चीज़ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अचानक से कोई आपकी ज़िंदगी में लौट सकता है, अचानक से कोई, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब जिसने खुद ही से दूरियां बना ली थी, वो व्यक्ति लौट सकता है अचानक से। राशियों की बात करें तो यहाँ पर मीन राशि है, सैजिटेरियस राशि है, आपकी वर्गो राशि है, कैंसर है आपकी, और वृश्चिक राशि आप यहाँ पर दिख रही है, सिंह, और आपकी है यहाँ पर, ठीक है। तो कवर राशियाँ हो चुकी हैं ऑल, ठीक है। अच्छा, जिसकी राशि नहीं आती ना, बहुत से लोग मेरे को लिख देते हैं मैं मेरी राशि नहीं आई आज मेरी राशि नहीं आई। अरे भाई, राशि नहीं आई कोई बात नहीं, अब एनर्जी से कनेक्ट कर लो। फिर भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, पर्सनली नंबर आपके पास है 9540119650, उस पर व्हाट्सअप कर लो, अपॉइंटमेंट ले लो, डायरेक्ट बात कर लो, पूछ लो जो पूछना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको नंबर्स भी दे दिया गया, प्रोवाइड कर दिया है मैंने नंबर व्हाट्सअप, आप अपॉइंटमेंट लेकर कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या है बदलाव, क्योंकि फ्यूचर में एनर्जीज तो बहुत पॉजिटिव आ रही। मैंने बोला ना कि अचानक से चीज़ें खराब हुई थी, बट चीज़ें अचानक से सही होने का टाइम आ गया है। अब वो समय आएगा जिस समय में आपको कुछ पाना है, वो पाना है जो खो चुके हो, आप लॉस कर चुके हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ें अब आपके लौटाएगा, रिटर्न करेगा ईश्वर। अचानक से कॉन्टैक्ट आने वाला है, अचानक से नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव बहुत है, कोई तीसरा इंसान है वो बहुत मेहनत कर रहा है आपके रिलेशनशिप में ब्रेक करवाने के लिए, ऐसा व्यक्ति कोई दिख रहा है। तो ठीक है, आप अपनी लाइफ, आप कर्म पर बिलीव करो, ईश्वर भरोसा करो, आपका विश्वास जीतेगा। मैंने बोल दिया, आपका विश्वास जीतेगा। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से बचना पड़ेगा। पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, घर में पॉलिटिक्स, आपके करियर में पॉलिटिक्स, आपकी मैरिड लाइफ हो रही है तो उसमें पॉलिटिक्स हो रही है, लव लाइफ है तो पॉलिटिक्स हो रही है। थोड़ा पॉलिटिक्स से इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य जो है थोड़ा सा डाउन दिख रहा है मेरे को, ठीक है। सूर्य डाउन जब होता है तो कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। या फिर आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स वाले लोग बहुत मिलेंगे, जो मतलब हर कदम कदम पर कुछ ना कुछ आपके लिए मतलब होता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लेवर होते हैं, थोड़ा सा उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी चीज़ों पर नज़र बहुत लगती है, मैं चीज़ देख रही हूँ आपकी ना, खुशियों जैसे होता है ना समटाइम्स, खुशियों में नज़र लगना, चीज़ों पर नज़र बहुत लगती है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार नज़र का प्रॉब्लम हो रहा है तो ना शनिवार के दिन काला कपड़ा दान कर दिया करो। शनिवार के दिन मोस्टली काला कपड़ा दान कर दिया करो। कोई भी काली चीज़ अगर नहीं है भाई, कपड़ा है ना, तो आप कोई भी चीज़ दान कर दो। काला तेल हो गया, है ना, काला कुछ भी काली चीज़ आप दान कर सकते हो। लोहा भी दान कर सकते हो, मतलब कोई भी ऐसी काली चीज़। सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ रहता है। छाता हो गया, है ना, ये चीज़ें आप दान कर सकते हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके रिश्ते का फ्यूचर है। आपका मैंने बोला ना कि आपका विश्वास जीतेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस समय जो सिचुएशन बन रही है, रिश्ते में जो सिचुएशन, आप उससे बाहर आओगे, ठीक है। और अचानक से चीज़ें आपकी काम जो है, रुके हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं। अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है अपनी लाइफ में, और वो अपनी हर चीज़ को लेकर गलतियों पर बहुत ज़्यादा पछता रहा है। उसने मिस्टेक्स की, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की, तो वो गलतियों पर पछता रहा है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना मैच करती है, आप मुझे बताना। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना, एंड टेक केयर। बाय बाय।